हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मॉसफेट का जो होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन आपका कैपेसिटर में भी होता है, आपके रजिस्टर में भी होता है। तो मॉसफेट में भी ऐसे ही सीरीज और पैरेलल कनेक्ट किया जाता है मॉसफेट। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कैसे वो वर्क करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रजिस्टर का जो पहला सिरा है वो ओपन रहेगा। दूसरा वाला सिरा दूसरे वाले रजिस्टर के पहले वाले सिरे से कनेक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से रजिस्टर ऐसे ही कनेक्ट होते चले जाते हैं। ये कनेक्शन कहलाता है हमारा। ये हो गया पहला रजिस्टर जिसका ये टर्मिनल और बी टर्मिनल यहाँ है। ये दूसरा रजिस्टर हो गया जिसका ये टर्मिनल इधर है और बी टर्मिनल इधर है। तो यहाँ पर ये वाला टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बी ए से कनेक्ट हो रहा है, सेम उसी प्रकार से बी ए से कनेक्ट हो रहा है। तो ये इस प्रकार से कनेक्ट होता जाता है और आपका रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सारे रजिस्टर का एक सिरा एक से कनेक्ट कर दो एक पोटेंशियल से, और दूसरा सिरा दूसरे पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। तो ये कनेक्ट हो जाता है। ये और आल बी एक साइड, और ये सारे एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो ये हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो ऐसे ही कैपेसिटर भी कनेक्ट होता है। तो ये हो गया सीरीज, तो ये हो गया पैरेलल। इसी प्रकार से मॉसफेट भी हमारा कनेक्ट होता है और उसके बारे में अब हम गहन चर्चा करने वाले हैं। और उससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये भी देखने वाले हैं। तो सीरीज कनेक्शन में जैसा आप देख रहे होंगे कि ये मॉसफेट है। मॉसफेट का पहला सिरा, मॉसफेट का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से, मतलब यहाँ ये अगर आपका सोर्स है तो ये ड्रेन होगा। और यहाँ पर दूसरे वाले जो मॉसफेट का है, ये दूसरा वाला मॉसफेट है, उसका सोर्स यहाँ होगा और फिर ये ड्रेन होगा। तो ये क्या है, इस प्रकार से सोर्स ड्रेन ड्रेन सोर्स ड्रेन। तो ये सीरीज कनेक्शन आपको दिख रहा होगा कि इसका जो दूसरा सिरा है, ड्रेन सिरा, वो दूसरे वाले के सोर्स सिरे से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन हो जाता है सीरीज कनेक्शन। गेट जो वोल्टेज दिया गया है वो सेम ही दिया गया है यहाँ पर। तो ठीक इसी प्रकार से इसका ये हो गया आपका सिमेट्रिक। और इसका जब इक्विवेलेंट देखते हैं तो वो किस इस प्रकार से दिखता है कि जो डब्लू होगा उस मॉसफेट का, इक्विवेलेंट का जो डब्लू होगा मॉसफेट का, वो सेम रहेगा। लेकिन जो आपका लेंथ रहेगा मॉसफेट का, अब वो इंडिविजुअल लेंथ के एडिशन के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल L1 प्लस L2 हो गया है। तो इक्विवेलेंट यल बढ़ रहा है। अगर यल बढ़ता है तो क्या होता है, यल बढ़ता है तो आपका करंट जो है वो घटता है। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेशन होता है उसमें आईडी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डब्ल्यू बाई यल के। तो यल अगर आपका बढ़ रहा है तो आईडी आपका जाहिर सी बात है कि घटेगा। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे ये घट जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर ये सोर्स रहा होगा, यहाँ पर ये ड्रेन रहा होगा, और दूसरे वाले का सोर्स यहाँ होगा, फिर ये ड्रेन रहा होगा। तो अब होता क्या है कि ये सोर्स में हमने कुछ वोल्टेज दिया। अब ये वोल्टेज जो दिया हमने वो पास करेगा इस लेंथ को। ये है हमारा चैनल का लेंथ। अब चैनल लेंथ पास करने के लिए एक प्रकार का जो लेंथ चैनल होता है, हम करंट को हमेशा एनालॉजी लेते हैं एक, कि करंट में जो होता है उसको हम पानी का फ्लो, वाटर फ्लो के रूप में एनालॉजी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये सोर्स में करंट अब फ्लो हो रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो ये जो आपका गेट होता है ये होता है नॉब की तरह। अब नॉब क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फ्लो को। तो जितना ज्यादा ये लंबा नॉब होगा इस डायरेक्शन में, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। हाँ, अगर नॉब पे आपने अच्छा खासा ओपन कर दिया है नॉब को तो अब ज्यादा फ्लो हो पाएगा। ओपन करने का सेंस है कि आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे ज्यादा आपने पोटेंशियल दे दिया, एन मास के केस में, पी मास के केस में कम दे दिया। तो उस हिसाब से आपका कंट्रोल होता है, बीटी कंट्रोल होता है, और उसी हिसाब से चैनल का डेप्थ बनता है, उसी हिसाब से करंट भी फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये वाला, अब मान लीजिए कि गेट तो कॉमन है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। अब ये तय करना रहेगा दूरी, क्योंकि सोर्स और ड्रेन के बीच में चैनल ही होता है। तो चैनल अगर फॉर्म हुआ तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा। लेकिन ये चैनल जितना लंबा होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है इसको, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस ये देगा, ये वाला गेट का लेंथ, दूसरा वाला गेट का लेंथ, फिर इसको भी पार करना रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से पार होके आया यहाँ पर, लेकिन अभी तो यहाँ हम कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं अपना कोई भी करंट। तो आपको
इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या है, इसको तो ये भी पार करना पड़ेगा, और जब ये पार करेगा तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही बनेगा इसके लिए। तो यहाँ पर अब इसको दो दो जगहों पर पार करना पड़ रहा है और दो दो रेजिस्टेंस झेलने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए इक्विवेलेंट लेंथ आपको बढ़ा हुआ दिखता है। तो सीरीज कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो ड्रेन होता है मॉसफेट का, वो कनेक्टेड होता है से दूसरे वाले मॉसफेट के सोर्स से कनेक्टेड होता है, और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन ऐसे करता है जैसे चेन ऑफ ट्रांजिस्टर हो, मतलब ऐसे चेन ये होता है। तो अगर ये सब मॉसफेट है तो ये चेन बन रहा है एक प्रकार का, ये पहली कड़ी, ये दूसरी कड़ी, ये तीसरी कड़ी, ऐसे चेन ऑफ मॉसफेट आपको देखने को मिलता है इस तरह से। और इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर एक सोर्स टू ड्रेन जाना रहता है, उसका एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, और वो सारे के सारे ऐड होते करके चले जाते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका बढ़ा हुआ मिलता है। और टोटल वोल्टेज जो कहता है अक्रॉस सीरीज मॉसफेट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि अगर ये है तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज रहा होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज अब दूसरा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है खुद का, तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से इस B1 में थोड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, और जो B2 मिलेगा वो B1 माइनस समथिंग रहेगा, और वो हो जाएगा B2। तो इसी प्रकार से हर एक मॉसफेट के अक्रॉस हमको कुछ वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन सब मॉसफेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में मॉसफेट के। तो जैसा मॉसफेट का सारे टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट कर दिए जाए, और मॉसफेट के दूसरे सारे टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट कर दिए जाए, तो अब जो मॉसफेट आपके सामने दिखेगा वो दिखेगा पैरेलल कनेक्शन में। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि सारे एक टर्मिनल एक पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, और दूसरे सारे टर्मिनल दूसरे पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, और सारे गेट कॉमन कर दिए गए हैं। जैसा पिछले सीरीज में भी सारे गेट कॉमन कर दिए गए थे, तो यहाँ पे भी सारे गेट कॉमन कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं लेआउट पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि ये आपका हो गया सोर्स, ये आपका हो गया ड्रेन, ये हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा ड्रेन, ये हो जाएगा सोर्स। अब क्या हो गया, सोर्स से करंट फ्लो होगा और जाएगा ड्रेन की तरफ, इधर भी सोर्स की तरफ से जाएगा करंट और फ्लो होगा ड्रेन की तरफ। ये पीमॉस और एनमॉस में वाइस वर्सा होंगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ पीमॉस के लिए, सोर्स जो कि हाई पोटेंशियल पे होता है, ड्रेन अक्सर लो पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि कुछ ड्रॉप चैनल के क्रॉस हो जाता है, और ड्रेन हमारा जनरली आपके सोर्सेज से नहीं कनेक्टेड होता है, तो ड्रेन का पोटेंशियल हमेशा कम देखने को मिलता है। तो ये पीमॉस हम जनरलाइज मान लेते हैं कि ये पीमॉस है, और सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर सोर्स से करंट इस साइड में आ गया, और इधर से सोर्स पार करके गेट को इस ड्रेन में आया। अब यहाँ पर टोटल करंट जो यहाँ से आया है और जो यहाँ से आया है, वो दोनों ऐड होकर के इस वायर में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ से सोर्स से कुछ करंट फ्लो होकर आएगा, और यहाँ से इस सोर्स से करंट फ्लो करके आएगा, और जो इक्विवेलेंट करंट होगा अब ड्रेन में, वो इन दोनों का सम होगा, इधर का और इधर का, और ये यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। तो अब ड्रेन में ये एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, 3 सोर्स, और अब बना कितने रहे हैं, अगर मॉसफेट के रूप में देखा जाए तो ये आपका गेट हो गया, ये हो गया सोर्स, ये ड्रेन, ऐसे ही ये गेट हो गया, ये सोर्स, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये ड्रेन, ऐसे ही जितने गेट है टर्मिनल उतने मॉसफेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट 4 मॉसफेट है, जैसा कि यहाँ पर देख रहा है 1 2 3 4, तो 4 मॉसफेट है, और चारों इस प्रकार से कनेक्टेड है, और इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट अब यहाँ पर जा रहा है, तो अब 2 का करंट कंबाइन हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि जब सोर्स से करंट निकलता था तो ड्रेन पर यहाँ पर कलेक्शन नहीं करते थे करंट का, यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं होता करंट करने वाला, और ये ड्रेन दोबारा से ये फर्दर इस गेट को क्रॉस करते हुए यहाँ पर जाता था, वो सीरीज कनेक्शन होता था पैरेलल में। अब दोनों आकर के और एक टर्मिनल से कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं, एक वायर से कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट होता है। तो ये होता है कॉन्टेक्ट, और ये हो गया आपका मेटल, और ये सारे सोर्स कनेक्शन को दिखा रहे हैं, और ये ड्रेन कनेक्शन को दिखा रहे हैं। तो ये सोर्स ड्रेन कनेक्शन हो गया। तो आपको देखने को मिल रहा है कि अब जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ वाला, अब ये लेंथ वाला पिक्चर में आ नहीं रहा है, वो हर एक के लिए अलग अलग है, और वो हर एक के बाद
कलेक्ट कर लिया जा रहा है करंट, वहाँ जो मिल रहा है हमें ड्रेन साइड पर। और इसका देखिए, इसका भी यहाँ पर ये कलेक्ट कर लिया गया करंट। इसका जो करंट था वो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया और इसका जो करंट था यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया। तो अब रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ रहा है, केवल जो गेट का रेजिस्टेंस है उतने से ही काम हो जा रहा है और दूसरे साइड पर ड्रेन साइड पर उसको कलेक्ट कर लिया जा रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए, यहाँ पर सोर्स साइड से यहाँ करंट फ्लो हुआ और यहाँ दूसरे साइड पर कलेक्ट कर लिया गया। सोर्स से करंट फ्लो हुआ, ड्रेन साइड पे कलेक्ट कर लिया गया, फिर से सोर्स साइड पर फ्लो हुआ, ड्रेन पे कलेक्ट कर लिया गया। ऐसे ही चारों हो गए। अब क्या होता है कि करंट फ्लो मतलब मैंने कहा एक पाइप होता है, तो एक पाइप यहाँ पर लगा है, एक पाइप यहाँ पर लगा है, ये पाइप यहाँ पर लगा है, एक पाइप यहाँ पर लगा है। तो अगर 4 पाइप लगे हैं और 4 नॉब है और चारों नॉब सेम कंट्रोल के द्वारा कनेक्टेड है, तो अगर इसको ऑन कर दिया गया है सेम कंट्रोल के साथ, तो ऑन करने के बाद अब सारे पाइप इक्विवेलेंट रूप में, अगर एग्जैक्टली डब्ल्यू और यल सेम है तो क्या होगा, अब सेम डब्ल्यू और सेम यल के कारण सेम करंट सब में फ्लो होगा, मतलब सेम पानी का फ्लो होगा। तो अब पानी हम 4 टाइम्स हमको मिलेगा। सीरीज में क्या होता था कि करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा होगा, तो अब इसकी कैपेसिटी अगर ज्यादा है और इसकी कैपेसिटी कम है, क्योंकि पानी में क्या होता है कि मान लीजिए एक नल का ये है, इसका ज्यादा कैपेसिटी है पानी को फ्लो कराने का, लेकिन इधर अगर पतला है तो इसका कैपेसिटी कम होगा। तो टोटल पानी हमारा कितना बहेगा, इस पतले के अनुसार बहेगा। तो यहाँ पर करंट हमारा ये सीरीज में होने के कारण जो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, वो उसके हिसाब से आपका करंट फ्लो होने वाला है। लेकिन इधर क्या है कि हर एक डिवाइस का करंट फ्लो का अपना कैपेसिटी है। अगर डब्ल्यू आपका अलग अलग है तो आपको करंट अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन टोटल करंट जो है वो आपका फोर्थ टाइम मिलेगा, या अगर साइज इधर उधर हो रही है तो कम ज्यादा मिलेगा उस हिसाब से, लेकिन टोटल करंट बढ़ के ही मिलेगा। और इसका जो इक्विवेलेंट बिड्थ है, अब ये बिड्थ इतना करंट फ्लो करने का अपना बिड्थ है, इसका अपना है, इसका अपना है। तो हर एक बिट्स से एक पर्टिकुलर करंट फ्लो हो सकता है, मतलब एक पाइप का साइज है हर एक का, और वो साइज अब देखिए यहाँ 4 टाइम हो गया है, 1 2 3 4, क्योंकि सबका डब्ल्यू सेम है, सबका मैं पाइप का बिट्स सेम ले सकता हूँ। तो अब सारे फोर्थ टाइम सारे ऐड होते चले जाएंगे और अब फोर्थ टाइम हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो ये रहा पैरेलल कनेक्शन। उसके बारे में थोड़ा बात और कर लेते हैं कि जो सारे मॉसफेट के सोर्सेस होते हैं वो एक टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, जो मॉसफेट के सारे ड्रेन्स होते हैं वो एक टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब 4 पाइप पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको सारे पैरेलल में देखने को मिलेंगे। इस वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मॉसफेट का डिक्रीज हो जाता है। ये अलाउ करता है हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि अब मैंने बताया कि जैसे 4 पाइप पैरेलली कनेक्ट है, अगर 4 डिवाइसेस हैं तो अब इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब पानी फ्लो करने का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। और वोल्टेज जो अप्लाई होता है मॉसफेट के अक्रॉस वो पैरेलल में ही होता है, मतलब सारे एक पोटेंशियल के एक साइड से कनेक्ट होंगे, जैसे कि सोर्स, और दूसरे पोटेंशियल से दूसरे सारे मॉसफेट कनेक्टेड होंगे, जैसे कि ड्रेन। तो हर एक मॉसफेट का करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगा उसको ऐड करके हम टोटल मॉसफेट के करंट कैरिंग कैपेसिटी को जान सकते हैं, और ये होता है पैरेलल में। तो पैरेलल में बहुत सारा अगर हमको करंट चाहिए तो पैरेलल हमारे लिए बहुत सही है। मॉसफेट का यूज करके हम पैरेलल कनेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य लेक्चर के साथ, और ऐसे ही VLSI रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। VLSI का मार्केट फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है, खासकर इंडिया में। तो आशा करता हूँ कि मेरे इन वीडियो सीरीज से आप लोगों को फ़ायदा होगा। मोस्टली सारे लेक्चर आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, इंग्लिश में भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपका हिंदी सीरीज चल रहा है और इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे मैं लेआउट वाले टॉपिक्स को लगभग कवर कर चुका हूँ, फिर डायरेक्टली लेआउट करके मैं डिज़ाइन आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ में थोड़े बहुत सर्किट डिज़ाइन भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपका बेसिकली जो लोग अभी कॉलेज ग्रेजुएट हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं या इस सेक्टर में थोड़ा आ गए हैं लेकिन काफ़ी दिनों से कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज नहीं किए हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आपके सारे सुझावों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगर ज़रूरत पड़ी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।
टाटा बाय बाय।